आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रदेश के न्यायालय कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी गंभीर समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रार्थना सभा आयोजित की। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ 0-0 व अंजुमन हिमायतियान चपरासियान संघ 0-0 के संयुक्त तत्वाधान में न्यायपालिका में निरंतर बढ़ते जा रहे कार्य के बोझ व पत्रावलियों के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप पदों के सृजन न होना व लंबे समय से जनपदीय स्थानांतरण न होना, 14वें वित्त आयोग के F0T0C0 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि व नियमितीकरण, स्वीपर फर्राश के नियमसंगत वेतनमान प्रदान करने, विभागीय नियमावली संशोधन, शेट्टी कमीशन की संस्तुतियों को पूर्ण रूप से लागू करने, वरिष्ठ सहायक पदों पर पदोन्नति में शिथिलीकरण, वर्दी भत्ता न मिलने व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवासीय कार्यालय के नाम पर घरेलू कार्य कराए जाने पर प्रतिबंध जैसी गंभीर समस्याओं के निस्तारण न होने से व्यथित होकर आज पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों ने चच पत्थर का गिरजाघर के निकट धरनास्थल सिविल लाइन प्रयागराज में एकत्रित होकर प्रार्थना सभा आयोजित कर अपने समस्याओं के निराकरण हेतु प्रार्थना की। विदित हो कि उत्तर प्रदेश न्यायपालिका में पत्रावलियों की विस्फोट की स्थिति है। लिपिकीय संवर्ग का एक कर्मचारी अपने कार्य मानक से 10 गुना से भी अधिक कार्य करने को विवश है। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ 0-0 व अंजुमन हिमायतियान चपरासियान संघ 0-0 द्वारा न्याय प्रशासन का ध्यान इस ओर निरंतराकृष्ट कराए जाने के बावजूद कार्य के बोझ कम करने एवं कोर्ट व पत्रावलियों की संख्या के अनुसार पद सृजन करने की दिशा में न्याय प्रशासन द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय कर्मचारियों की संख्या, वेतन व भत्ते बढ़ाए जाने व आधारभूत संरचना व कार्यालय में समुचित संसाधन उपलब्ध कराए बिना ही और अधिकतम तेजी से कार्य ले रहा, ऐसे में न्यायिक कर्मचारी कार्य बोझ में पिसता जा रहा है। जनपद न्यायालय ऐसा विभाग रहा जहां कंप्यूटराइजेशन तो किया गया लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के एक भी पद सृजित नहीं किए गए। साथ ही कोर्ट में कंप्यूटर और मैनुअल दोनों विधियों से काम होने के कारण एक ही कार्य को 2 बार करने की प्रक्रिया जारी है। जनपद न्यायालय कर्मचारियों के जनपदीय स्थानांतरण लंबे समय से लंबित है। न्याय प्रशासन द्वारा जल्द ही स्थानांतरण करने संबंधित बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्थानांतरण न किए जाने, अधीनस्थ न्यायालय सेवा नियमावली 2013 शीघ्र संशोधित किए जाने, 4600 ग्रेड के पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने, 14वें वित्त आयोग द्वारा भर्ती F0T0C0 कर्मचारियों के वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने, उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालयों के प्रोन्नतीय पदों से परिवीक्षा अवधि समाप्त करने, जिलों में विभिन्न समितियों अधिकारियों के समक्ष लंबे समय तक कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को वर्षों तक लटकाए रखने की प्रवृत्ति समाप्त करने, प्रथम न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के आलोक में जनपद न्यायालयों के कॉमन कैटेगरी कर्मचारियों को प्रत्येक प्रोन्नतीय तथा वित्तीय स्तरोन्नयन पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि करने, जनपद न्यायालयों में लुप्त हो गए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदनाम ग्रेड 4800 की पुनर्स्थापना करने, कर्मचारी गणों के अर्जित अवकाश जाने पर उनका अवकाश स्वीकृत न कर नियम विरुद्ध तरीके से लंबे से तक वेतन रोककर आर्थिक शोषण जैसे कृत्य रोकने, F0T0C0 के तदर्थ कार्मिकों के समान तिथि से समान सेवा लाभ प्रदान करने, अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की वर्दी निर्धारित कर दी गई है परंतु कर्मचारियों को वर्दी भत्तों का निर्धारण करके भत्ते आज तक प्रदान नहीं किए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवासीय कार्यालय के नाम पर आवास पर बुलाकर घरेलू कार्य कराए जाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने, स्वीपर कम फर्राश का वेतनमान बढ़ाकर नियमसंगत वेतन प्रदान करने तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को प्रथम न्यायिक वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त भत्तों के पुनरीक्षण करने जैसी अनगिनत गंभीर समस्याओं के लंबे समय से निस्तारण न होने व्यथित होकर प्रदेश के हजारों की संख्या में न्यायिक कर्मचारी एकत्रित होकर प्रार्थना सभा का आयोजन करके अपनी गंभीर समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस स्थान का चयन किया और इस संगठन के माध्यम से हनुमान जी से समस्त धर्मों के ईश्वरों से यह प्रार्थना किया है कि माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन और माननीय विद्वान सरकार उत्तर प्रदेश की हमारी ओर देखे, हमारी बात को सुने। यहाँ पर नेताओं का कहना है कि माननीय निबंधक महोदय की विचार हम लोगों के प्रति सकारात्मक हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं। मैं क्योंकि प्रदेश का पहला अमूल्य निधि हूँ, रिटायर्ड एम्प्लॉय लीडर हूँ और हमें चीफ जस्टिस ने SAO का पद माननीय महेश नारायण शुक्ला जी ने दिया था, जो आज न्यायपालिका के अभिलेखों से गायब हो गया है। हम उसकी खोज में इनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं कि हमें जो राजपत्रित पद मिला था वो नहीं मिला है। मेहनत करते हैं। ये आपका सर्वप्रथम प्रदर्शन है या इसके पहले भी आप कभी कर चुके हैं इन मांगों को लेकर? देखिए,
हमारे प्रदर्शन तो 103 साल से कंटिन्यूअस हो रहे हैं, लेकिन समयानुसार नेताओं के नेतृत्व के परिवर्तन के हिसाब से मांगे डेवलप हुई हैं। जब से जजी कायम हुई है, इसी विभाग में केवल प्रत्येक न्यायालय के एक कर्मचारी को मिनिस्ट्रियल ऑफिसर घोषित किया गया। जहां तक अनुमान है कि करीब 1700 के आसपास जजी कायम हुई है, न्याय देने की व्यवस्था कायम हुई है देश में, लेकिन वह मिनिस्ट्रियल ऑफिसर का पद आज तक गजटेड नहीं हुआ है। जब हमने व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं माननीय महेश नारायण शुक्ला साहब से उच्च न्यायालय के बाराबंकी गए थे, उनसे मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने यह सोच समझकर, न्यायोचित समझकर एक पद राजपत्रित अधिकारी का हमें हमारे अनुरोध दिया था, जो आज गायब हो गया। क्या दीवानी न्यायालय लगभग 100 कुछ साल से आप इसकी एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी आप यहाँ पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 100 कुछ सालों में आज का एक दिन भी मिल गया, क्या आपको आगे की संभावना लगे समझ में आती है? देखिए, संभावनाएं प्रबल होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि यह प्रगति करेगा, बड़ा होगा, अच्छा निकलेगा। इसी तरीके से आज प्रदेश का न्याय विभाग का अधीनस्थ न्यायालय विभाग का कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जागरूक होकर अपनी प्रार्थना सभा कर रहा है, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी वाणी को, हमारी वेदना को, हमारी बात को सुने और सुन करके जो न्याय करते हैं प्रदेश में, जिले में, देश में, वो हमारी ओर देखें और हमारा भी उत्थान करें, क्योंकि माँ दूध भी नहीं देती है बच्चे को जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है। इसीलिए प्रार्थना सभा के रूप में ये कर्मचारी चिल्ला रहे हैं। अपना परिचय? मैं प्रदेश का पहला एम्प्लॉय लीडर हूँ, जिसे संगठन ने अमूल्य निधि के रूप में सम्मानित किया है। सन 76 में मैं सेवा में आया और 14 में रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद अपने बच्चों के कल्याण के लिए इनके साथ आशीर्वाद दे रहा हूँ।